भारतीय क्रिकेट गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया। मामला सीधा आईसीसी तक पहुंचा, लेकिन बांग्लादेश की यह अपील वहीं खारिज कर दी गई। आईसीसी के फैसले के बाद माहौल और गर्मा गया, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा बल्कि बयानबाजी और बहस का रूप लेने लगा। इसी बीच अचानक इस पूरे विवाद में सानिया मिर्जा की एंट्री हुई। सानिया ने इस फैसले को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। उनके शब्द इतने तीखे थे कि क्रिकेट फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर कोई हैरान रह गया। कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ ने सवाल उठाए और देखते ही देखते यह मुद्दा एक बड़े विवाद में बदल गया। लेकिन कहानी ने असली मोड़ तब लिया जब हार्दिक पांड्या ने सामने आकर सानिया मिर्जा के बयान पर सीधा और करारा जवाब दे दिया। हार्दिक के शब्द न तो भावनात्मक थे और न ही उकसावे वाले, बल्कि सीधे, सटीक और देश के पक्ष में खड़े नजर आए। उनका जवाब इतना दमदार था कि कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और पूरा भारत खड़े होकर सलाम करता दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कहा था जिसने यह विवाद खड़ा कर दिया, और हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या जवाब दिया जिसे सुनकर फैंस ने एक सुर में समर्थन किया। इन दोनों के बीच हुई पूरी बहस, बयान की हर लाइन और उसके पीछे की पूरी कहानी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली में से कौन सबसे महान खिलाड़ी है। चलिए अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं इस पूरे विवाद की पूरी रिपोर्ट की ओर। दोस्तों, इस बार का T20 वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही विवाद चलने शुरू हो गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कभी कहता है कि हम भारत में इस बार T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे, तो आईसीसी उनकी इस अपील को खारिज कर देता है। और दोस्तों, ये सब शुरू होता है मुस्तफिजुर रहमान के चलते विवाद की वजह से। जी हाँ दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान को इस साल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल ऑक्शन में 9 करोड़ 25 लाख का खरीदा था। और दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान से उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो अंतिम के ओवरों में कोलकाता को जीत दिलाएंगे, लेकिन दोस्तों बीसीसीआई के फैसले ने ये साफ कर दिया था कि कोलकाता की टीम मुस्तफिजुर रहमान को मौका ना दे और तुरंत रिलीज करे, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं दिन पे दिन, उनको वहां से भगाया जा रहा है। बीसीसीआई ने इस मामले को सख्ती से देखा और दोस्तों तुरंत बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बॉयकॉट कर दिया। और अब आईपीएल खेलते हुए बांग्लादेश के प्लेयर्स भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों पहले पाकिस्तान आईपीएल नहीं खेलता था और अब बांग्लादेश भी आईपीएल नहीं खेलेगा। और आपको हम बता दें कि T20 वर्ल्ड कप पर इसीलिए विवाद छिड़ा क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत कहा कि हम इस बार T20 वर्ल्ड कप सिक्योरिटी रीजंस के चलते भारत में नहीं खेलेंगे। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि बीसीबी ने ये फैसला अपनी अकड़ में लिया। और दोस्तों अगर बांग्लादेश की टीम भी भारत में अगर T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले नहीं खेलती तो बहुत सारे मुकाबले इस बार श्रीलंका में करवाने पड़ेंगे और इससे भारत को एज अ होस्ट नेशन काफी ज्यादा नुकसान होगा, और ऐसा बिल्कुल भी बीसीसीआई होने देना नहीं चाहेगा। और आपको हम बता दें कि बीसीसीआई के इस फैसले का विरोध अब सानिया मिर्जा भी कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सानिया मिर्जा कहती हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में अगर आपने खिलाने का फैसला किया था तो आपको इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ी काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और मुस्तफिजुर रहमान जैसे गेंदबाज का यूज अगर कोई टीम उठाती तो शायद वो आईपीएल का खिताब भी जीत सकती थी। लेकिन बीसीसीआई ने सबसे पहले तो गलत काम यही किया कि उन्होंने आईपीएल से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बाहर कर दिया और फिर तर्क ऐसा दिया जिसका कोई तुक नहीं बनता। अगर बाहर से ये खबरें आती हैं कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश अत्याचार कर रहा है तो और भी कई देश हैं जो कि हिंदुओं के लिए स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन भारत ने एक्शन लेकर साफ किया है कि वो हिंदुओं की रक्षा चाहते हैं बांग्लादेश में। हालांकि दोस्तों फिर सानिया मिर्जा को मुंह तोड़ करारा जवाब देते हुए यहाँ पर हार्दिक पांड्या कहते हैं कि अगर आपको भी बांग्लादेश से इतना ही प्यार है तो आप बांग्लादेश में जाकर रहिए और उन्हीं की टीम में शामिल हो जाइए, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी अब भारत में आकर तो नहीं खेलने वाले हैं और हो सका तो हम भी कभी बांग्लादेश को बॉयकॉट करेंगे और उनके खिलाफ एक भी ना तो सीरीज खेलेंगे पाकिस्तान की तरह और ना ही कोई आईपीएल मैच। तो दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने मुंहतोड़ जवाब देकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है हार्दिक पांड्या